हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपको ये जानना है कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये टॉपिक आ चुका है, ये लेक्चर मैं दे चुका हूं, तो उस लेक्चर को देखिए। उसमें आपको होमोजीनियस फंक्शन वेरीफाई करने के लिए बताया है, हाउ टू वेरीफाई होमोजीनियस फंक्शन, एंड उसमें एक और चीज बताई है होमोजीनियस डिग्री। देन होमोजीनियस डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। ये दोनों वैल्यूज जो हैं, ये दोनों जो टॉपिक हैं, ये दोनों कवर किए थे मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर। तो आप जाइए पार्शियल डिफरेंशिएशन की वीडियो देखिए अगर आपको ये जानना है कि होमोजीनियस फंक्शन वेरीफाई कैसे होता है और होमोजीनियस डिग्री कैसे निकालते हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलेगा, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि आपको सिर्फ ये लिखा हुआ मिलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए, और वो नहीं बताएगा कि वो किस मेथड से सॉल्व करना है। जैसे लास्ट लेक्चर में वेरिएबल सेपरेबल किया था, इस लेक्चर में आपको होमोजीनियस से सॉल्व करना है, लेकिन वो क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं करेगा। तो आपको कैसे मिलेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, y माइनस एक्स अपॉन में y प्लस एक्स। तो सबसे पहली प्रायोरिटी dy अपॉन dx तक पहुंचना। यहाँ ऑलरेडी dy अपॉन dx है, तो आप देखेंगे यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। मींस जो ये x प्लस है, ये x को अलग करके और y को इधर ले जाके अलग नहीं किया जा सकता सेपरेटली। ये यहाँ पर जो y माइनस एक्स है, इस y को उठा के आप ऐसे इधर ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैथमेटिक्स का कोई रूल नहीं हुआ। तो अब y अलग नहीं हो सकता, x अलग नहीं हो सकता, मतलब वेरिएबल्स सेपरेट नहीं हो सकते। तो फिर हम होमोजीनियस के पास जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया, आपको हर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल से करना है, वो नहीं हो सकता वेरिएबल सेपरेबल से, तब हम होमोजीनियस के पास जाएंगे। तो होमोजीनियस के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आप पुट करते हैं y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स। हमेशा ऐसे ही रखेंगे, हर क्वेश्चन में v इंटू एक्स ही रखेंगे आप इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू हो जाएगा v, जो आपके सामने फर्स्ट फंक्शन है, इसको आप एज इट इज रखिए, ये v लिख दिया मैंने, और इनटू में x का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1। फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद x एज इट इज रखिए और dv अपॉन में dx हो गया ये डिफरेंशिएशन। नाउ फिलहाल जो है आपके सामने जो कंडीशन बनी वो ये बनी, ये देखिए v प्लस क्या बना, यह है आपके सामने v प्लस एक्स इंटू में dv अपॉन dx। तो dy अपॉन dx की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दी जाएगी। ये dy अपॉन dx है, ये भी dy अपॉन dx है, आप इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे किस तरीके से, v प्लस एक्स dv अपॉन में dx इज इक्वल टू, फिर आप देखेंगे तो ये y दे रखा है, इस y की जगह रिप्लेस करेंगे वैल्यू, इस y की जगह रिप्लेस करेंगे वैल्यू, और ये दोनों y की जगह पर क्या वैल्यू आएगी, इन दोनों जगह y की वैल्यू आएगी ये v इंटू में x। तो आप यहाँ पे लिखेंगे y की जगह v इंटू में x माइनस x अपॉन में v इंटू में x प्लस x। ओके, नाउ अभी अगला स्टेप क्या कहता है, v प्लस का x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू, आप x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा v माइनस का 1 अपॉन में, यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में भी x कॉमन लेंगे तो v प्लस का 1। आप देखेंगे तो x से x कैंसिल हो गया, और ये जो v लेफ्ट साइड में है ये राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा। तो अगला स्टेप जो हमारा बनेगा वो ये होगा, x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू v माइनस 1 अपॉन में v प्लस 1 माइनस का v। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेके आंसर आएगा हमारे पास dv अपॉन में dx इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम बना v प्लस 1, देन आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो v माइनस 1 माइनस का v स्क्वायर माइनस का v आएगा। अब गौर से देखेंगे कैसे मल्टीप्लाई हुई, जब मैंने इस संख्या की मल्टीप्लाई यहाँ v के साथ कराई तो बाहर माइनस रहेगा, देखो माइनस का v, v प्लस 1, जब v के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये देखिए माइनस की भी, और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का v स्क्वायर माइनस का v बनेगा, और यही संख्या मैंने यहाँ लिखी है। ओके,
देन अगला स्टेप चलते हैं हम। अगले स्टेप में क्या कहता है आपसे, देखिए ये है अगला स्टेप। अगले स्टेप में आपको लिखना है x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू, आप देखेंगे तो यहां से v प्लस का और v माइनस का कैंसिल हो रहा है। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो जो संख्या बची उसमें से माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा अपॉन में v प्लस 1 तो पहले से ही है। आप अब वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, यहां से जो क्वेश्चन टर्न हो जाता है वो वेरिएबल सेपरेबल का हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहां से आगे याद रखिएगा क्या लगाना है, वेरिएबल सेपरेबल। यानी कि यहां से आगे आपको वेरिएबल सेपरेबल का इस्तेमाल करना है। जो पिछली वाले लेक्चर को आपने लिया है, देखा है, तो उस लेक्चर में वेरिएबल सेपरेबल कैसे किया गया था, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। यानी कि अगर मैं इसे दोबारा से बताऊं तो दोबारा से आप देखिए क्वेश्चन आपको जो भी मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजीनियस वाले केस में, पहले आप वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा, वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, x अलग y अलग नहीं होगा, तो फिर इस प्रोसेस से हम पहले पुट करेंगे वैल्यू और उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हुए जाएंगे, यहां तक पहुंच जाएंगे। यहां पहुंचने के बाद हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। तो कैसे वेरिएबल सेपरेट करेंगे, ये dx जो डिवाइड में है ये राइट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो x मल्टीप्लाई में है ये राइट में जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो कुछ ऐसे होगी, v प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू में dv इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन में x। मैं दोबारा से बताऊंगा ये कैसे हुआ। देखिए ये डिवाइड में है v प्लस 1, अब राइट साइड में जाएगा तो देखो ये आएगा क्या, नहीं आएगा, v प्लस 1, बिल्कुल v प्लस 1 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पर ये 1 प्लस वी स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा नीचे, तो देखिए ये आ गई नीचे संख्या 1 प्लस वी स्क्वायर, तो ये रेसिप्रोकल हो गया और dv यहीं रहा, dv कहीं नहीं गया। इसी तरीके से x ऊपर चला गया और ये dx ऊपर चला गया और x नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसे अगर इक्वल टू का साइन हो। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। अगले स्टेप में ये हमने किया इंटीग्रेट बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू में dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x। आप जो लेफ्ट वाला साइड है उधर देखेंगे तो आप सेपरेट कर दीजिए, आप इसके अपॉन में भी लगा दीजिए, इसके अपॉन में भी लगा दीजिए। तो ये सेपरेट करने से आपको क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर dv अलग कर दीजिए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर dv, ये सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने का तरीका आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आती है यहाँ से तो इंटीग्रेशन के वो सारे लेक्चर देख लीजिए जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर रखे हैं। आप जाइए प्ले लिस्ट में, डिस्क्रिप्शन पे जाइए पहले और फिर उसके बाद प्ले लिस्ट में जाके वहां से सारे के सारे लेक्चर्स देखिए। ज्यादा लेक्चर्स नहीं है इंटीग्रेशन के, सिर्फ 6 टाइप मैंने बताए हैं, 6 बेसिक टाइप बताए हैं डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को जरूर देखिए और सीखिए, तब ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो लेफ्ट ये वाला पार्ट है इतना, ये सब्सटीट्यूशन इंटीग्रेशन है, उससे होगा तो इसको हम I1 का नाम दे देते हैं क्योंकि ये अभी नहीं कर सकते हम सॉल्व। प्लस ये सेकंड जो इंटीग्रेशन इसका करना है तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन का पार्ट है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स v इज इक्वल टू, ये बराबर के इधर दे रखी है जो संख्या राइट साइड में जो दे रखी है उधर क्या रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन x का log x और प्लस c जरूर लिखेंगे। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं और I1 को सॉल्व करते हैं। I1 है आपके सामने v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू dv। तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे t इज इक्वल टू डिनोमिनेटर वाली संख्या, इसे सब्सटीट्यूशन इंटीग्रेशन कहते हैं, dt अपॉन में dv इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 और v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v। तो आ जाएगा dt अपॉन में 2, ये वाला जो 2 है ये वाला 2 ये डिवाइड में चला जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा क्या dt अपॉन 2 और v वहीं रहेगा इंटू में dv, ये dv ऊपर पहुंच जाएगा। तो ऐसा करने से हमें क्या मिला, ऐसा करने से हमें ये संख्या मिली, ये जो संख्या है आपके पास v इंटू dv और ये जो संख्या है आपके पास v इंटू dv, तो हमें ये रिप्लेस करने का मौका मिला। हम लिखेंगे I1 इज इक्वल टू dt अपॉन में 2 डिवाइड बाय t।
देन नेक्स्ट स्टेप के पास चलते हैं, तो 1/2 जो है वो कांस्टेंट है। देन dt अपॉन में t, ये आपके सामने आया dt अपॉन t। तो इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c1, और t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देंगे। t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, i1 इज इक्वल टू 1/2 log, यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे या फिर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस c1। आप इसे पुट करेंगे इन फर्स्ट इक्वेशन में, इसे पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे सामने थी वहां क्या थी, वो इक्वेशन मैं लिख देता हूं। बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन इज i1 प्लस का tan इनवर्स v इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ये संख्या थी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, देख सकते हो ये है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब इस इक्वेशन में हम i1 की वैल्यू रख देंगे, तो i1 की वैल्यू है 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर देन प्लस c1 प्लस tan इनवर्स v, और माइनस कर देंगे इसे, ये जो संख्या माइनस की इधर राइट में आके लेफ्ट में आके प्लस की हो जाएगी, प्लस का log x और इज इक्वल टू c। अब देखिए ये जो c कांस्टेंट है ये राइट में चला जाएगा, c1 जो दे रखा है आपको कांस्टेंट में, और ये जो 1/2 पावर है ये ऊपर आ जाएगी 1/2, तो आप इसे 1/2 पावर में लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास log, और उसके बाद या फिर ऐसा करिए आप इसे स्क्वायर रूट ना बना के आप एक काम करिए, आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लेंगे तब भी बात वही है, स्क्वायर रूट करेंगे तब भी बात वही है। ये हो जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस का log x इज इक्वल टू c माइनस c1। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ये मैंने v की वैल्यू रखी है, ऊपर आप देख सकते हो जाके, आपने जो नोटबुक पे नोट किया होगा वहां देख सकते हो, या इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो कि v इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू v इंटू एक्स था, तो v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। मैंने यहाँ पर v की जगह y अपॉन एक्स रखा है, यहाँ पर v की जगह y अपॉन एक्स रखा है। देन अगला स्टेप जब हम देखते हैं तो यह आ जाएगा 1/2 log, और एलसीएम लिया जाएगा यहाँ पर इस जगह पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एलसीएम में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस का log x इज इक्वल टू c माइनस c1। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 से, क्योंकि यहाँ पर 1/2 इसे हटाना है। 1/2 हटाने का तरीका क्या है हमारे पास, हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। आप एलसीएम ले सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, या डायरेक्ट स्क्वायर रूट से कर सकते हो। तो हम जब लेफ्ट साइड के इधर पार्ट में इधर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या संख्या बचेगी यहाँ पर, यहाँ संख्या बचेगी सिर्फ log, ये रहा log, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो सीधा सीधा यहां पर लिखा जाएगा 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स, और यहां पर मल्टीप्लाई करी जाएगी 2 से तो क्या बचेगा 2 log x इज इक्वल टू 2 c माइनस c1। अगले स्टेप के पास चलते हैं, तो आपको एक प्रॉपर्टी में याद दिला देता हूं। प्रॉपर्टी कुछ ये होती है कि m log n इज इक्वल टू, ये m पावर में चला जाता है यहाँ पर, तो हो जाता है log n की पावर है। अब ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज हो रही है, ये देखिए 2 की पावर, 2 इधर पावर में चला जाएगा तो प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ tan y अपॉन एक्स tan इनवर्स, और प्लस का ये log एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 c माइनस c1। अब गौर से देखिए एक और प्रॉपर्टी लग रही है, ये है log m, ये है log n, तो log m प्लस log n प्रॉपर्टी होती है log m इंटू n। देन हमारे पास जो रूल बनेगा वो कंडीशन ये आएगी, log ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये m की जगह है, इंटू ये एक्स स्क्वायर n की जगह है,
तो ये हमारे पास हुआ यहां तक आंसर, tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ c माइनस c1। नेक्स्ट स्टेप की जब बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है कैंसिल होने के बाद, लॉग ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ c माइनस c1। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दे रखी है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इसको एक नाम देंगे और वो कांस्टेंट वैल्यू को हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे कि log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू k। और आपको बताना पड़ेगा k कौन है, तो आप लिखेंगे वेयर k इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ c माइनस c1, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। आई होप कि आपको समझ में आया। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ नया नहीं है, स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स आपको याद रखने के किस स्टेप से चलते हैं, फिर वेरिएबल सेपरेबल के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। एक और क्वेश्चन मैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए करा देता हूं। देखिए ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है dy अपॉन में dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy। ये क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे कि x और y इसमें से सेपरेट नहीं हो सकते। मीन्स ये हुआ कि अगर आपके सामने y इधर है तो यहां से y उठा के हम यहां नहीं ला सकते, कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि बीच में माइनस का निशान है। तो यानी कि मैथमेटिकली तो हम इसको सॉल्व इस तरीके से सेपरेट करके नहीं कर सकते। हाँ, आप रॉन्ग हो, आप गलती से कर रहे हो, आप इसको इधर ले आते, कई स्टूडेंट्स इसको राइट के उधर ले, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि मैथमेटिकल नियम ये होता है कि अगर मल्टीप्लाई में संख्या है तो उधर जाके डिवाइड में होगी, और अगर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगी। प्लस माइनस के केस में अगर फ्रैक्शन है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब इसको ओवरऑल हम वेरिएबल सेपरेबल से नहीं कर सकते, होमोजीनियस से करना है। तो होमोजीनियस के स्टेप्स फिर याद करिए, पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स, पहले भी तो ऐसे ही किया था, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। आप अगले स्टेप में करेंगे तो क्या करेंगे, dy अपॉन में dx, ये दो फंक्शन है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन x का 1 होता है, प्लस x एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन में dx होता है। ये पूरी की पूरी संख्या आपको यहाँ लेफ्ट साइड में रखनी है, तो लेफ्ट साइड में आपके सामने आ जाएगा v प्लस x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू y की जगह पर ये जो आपके सामने y है, एक y ये है एक y ये है, इसकी जगह पर देखो ये वाले y की वैल्यू रखनी है जो कि v इंटू एक्स है। तो आपके सामने आया v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x, y की जगह v इंटू एक्स। आप देखेंगे अगले स्टेप में क्या किया जाएगा, v प्लस का x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन, देन ये हो जाएगा आपके सामने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v एंड देन एक्स स्क्वायर, ये आपके सामने हो जाएगा। देन इससे अगले स्टेप में अगर हम चलते हैं तो क्या करेंगे, देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, और राइट में चला जाएगा v। तो अगर राइट में v जाएगा तो कंडीशन क्या बनेगी हमारे लिए, कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी, x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v माइनस का v। देन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा इसका एलसीएम लेना, तो इसका एलसीएम लिया जाएगा dv अपॉन में dx इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2v स्क्वायर अपॉन में 2v, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू, आपके सामने जो v स्क्वायर पॉजिटिव का है और 2v स्क्वायर नेगेटिव का है, तो आप लिखेंगे माइनस 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन में 2v, एंड द नेक्स्ट स्टेप dv अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन में 2v। नेक्स्ट स्टेप में आप यहां से वेरिएबल सेपरेबल के पास पहुंच गए।
यहां तक पहुंचने के बाद वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करना है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पिछली एक्सरसाइज जिसे स्टूडेंट ने अच्छे से की है, इंटीग्रेशन जिसको अच्छे से आ रहा है, तो वो ये क्वेश्चंस और ये टॉपिक कनेक्ट बहुत आसानी से कर लेंगे। कैसे? अब देखिए, ये जो आपके सामने 2v है, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे आप राइट साइड में, तो किस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सेपरेट कैसे होगा, 2v ऊपर पहुंच जाएगा और 1 प्लस वी स्क्वायर नीचे आएगा और dv तो है ही, इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन में x। कैसे सेपरेट किया, इसको बहुत तसल्ली से देखिए। ये dx की वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हुई और ये x की वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हुई। देखो dx अपॉन में x, ये समझ में आया आपको? अच्छा, इसी तरीके से जैसे कि x और अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए, यहाँ पूरा का पूरा x अलग आ गया है और v अलग आ गया है, सेपरेट करना इसे ही कहते हैं, ये सीख लीजिए। उसके बाद इंटीग्रेट बोथ साइड, यहां लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ द साइड। तो दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू माइनस बाहर रहेगा और dx अपॉन में x। अब गौर से देखेंगे, जो लेफ्ट वाला साइड है, ये साइड, इसे हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, और जो राइट वाला साइड है वो तो डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है। तो हम या तो I1 करके सॉल्व कर लें या डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए, हम लेफ्ट साइड में पुट करेंगे t इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, देन dt अपॉन में dv इज इक्वल टू 0 प्लस 2v, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, देन dt इज इक्वल टू 2v इंटू में dv। ये आपके सामने आया लेफ्ट वाले साइड में। तो आप देखेंगे 2v इंटू dv ये भी लिखा है और 2v इंटू dv ये भी लिखा है, रिप्लेस कर देंगे। 1 प्लस वी स्क्वायर यहाँ भी है, 1 प्लस वी स्क्वायर यहाँ भी है, इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, t लिख देंगे। तो ये वैल्यूज जो इक्वल है, आप इसे कुछ इस तरीके से करेंगे, आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में t इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x। अब इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, प्लस c। इस संख्या को, माइनस की संख्या को लेफ्ट में लेके आएंगे तो प्लस की संख्या बन जाएगी, ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू c एंड द फाइनल स्टेप इज log t इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। अब ये इंटू कैसे बना, यहाँ log की प्रॉपर्टी लगा दी गई। तो अब आप देखेंगे तो ये log जो है लेफ्ट में, ये राइट में जाएगा और t की वैल्यू वापस रखी जाएगी। तो t की वैल्यू हमारे पास थी 1 प्लस वी स्क्वायर जो हमने रखी थी, ये देखिए यहाँ है हमारे पास, ये रही t की वैल्यू 1 प्लस वी स्क्वायर। तो ये हमने वापस वैल्यू रिप्लेस कर दी, इंटू में x इज इक्वल टू e की पावर c। नेक्स्ट हमारे पास v की वैल्यू भी थी, यहाँ लिख देते हैं, बिकॉज t इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर। ओके, यहां पर लिख देता हूं, बिकॉज v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। हमने ऊपर पुट किया था y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स, और अगर v निकालना है तो x को डिवाइड में लेके आएंगे तो ये संख्या आएगी, तो v की वैल्यू रख देंगे हम y अपॉन एक्स, दैट इज वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर है, इंटू में x इज इक्वल टू e की पावर c। अब अगले स्टेप में करेंगे हम क्या, डिवाइड में 1 करेंगे और एलसीएम दिया जाएगा, तो एलसीएम आएगा इसका x स्क्वायर, देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर c, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज x स्क्वायर से इस x को कैंसिल कर देंगे, तब एक x नीचे रह जाएगा, तो उसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x इज इक्वल टू e की पावर c। नाउ हम लिखेंगे वेयर e की पावर c is equal to k, e की पावर c is equal to k means x square plus y square upon में x is equal to k, k is any constant, और मल्टीप्लाई करा के हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, x square plus y square is equal to x into k, this is our final answer। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है। समटाइम्स इस k की जगह पर आपको c लिखा हुआ मिलेगा, तो यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या e की पावर c इज इक्वल टू c। c इज अ कैपिटल C, याद रखना, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। और समटाइम्स a लिखा हुआ भी मिल सकता है। कांस्टेंट मींस कांस्टेंट, आप कैसे भी रिप्रेजेंट करोगे आपका कांस्टेंट ही कहलाएगा वो, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। आई होप कि आपको ये दो क्वेश्चन से होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं,
और फिर उसके बाद फिनिश करते हैं इस कंप्लीट टॉपिक को, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत है, आप जितनी करना चाहें, लेकिन वो सारी प्रैक्टिस, अपना सारा एफर्ट आप इंटीग्रेशन के लिए करिए। यानी इंटीग्रेशन जिसको आती है, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट जिसको अच्छे से आता है, नहीं आता तो मैंने 6 टाइप्स की अलग अलग इंटीग्रेशन का वीडियो दिया है, आप उस वीडियो को देखिए, एक एक टाइप उसमें सीखिए। डायरेक्ट इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन, सम स्पेशल, ट्रिग्नोमेट्री, हर किसी के लिए एक एक वीडियो सेपरेटली मैंने प्रिपेयर किया था, क्योंकि इंटीग्रेशन इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर यूज होने वाला है। ओके, हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो क्वेश्चन में कहता है सॉल्व ईच, या सॉल्व ही लिख लेते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग, solve the following initial value प्रॉब्लम। अब देखो यहां पर इसने आपकी बात डिफरेंशियल इक्वेशन बोला ही नहीं है, इसने कहा था इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर आपको क्या करना होगा वो देख लीजिए। आपके सामने क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2xy इंटू डी वाई, और उसके साथ इसने ये भी लिखा है y ब्रैकेट ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो ये लिखा हुआ है, यानी कि आपको अब की बार कांस्टेंट वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो कांस्टेंट वैल्यू किस तरीके से फाइंड करनी है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं यहीं पर कि ये वैल्यू जो है ये होती है x की वैल्यू, एक आपको पुट करना है लास्ट में, और y की वैल्यू आपके सामने 0 है, ये y की वैल्यू होती है और ये वैल्यू x की होती है। कंडीशन कुछ ऐसे होती है y x इज इक्वल टू a, तो यहां पर जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है, और यहां पर जो वैल्यू है वो y की वैल्यू होती है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो इसका इस्तेमाल हम जरूर करेंगे इसमें, देखिए किस तरीके से इस्तेमाल होगा। ये देखिए सबसे पहला स्टेप, हम वैसे अपने पुराने स्टेप से चलेंगे, तो सबसे पहला स्टेप हमें dy अपॉन dx निकालना है। तो इस dx को डिवाइड में लेके आइए और इस संख्या को यहाँ डिवाइड में लेके आइए, तो इससे हमें क्या मिलेगा, हमें dy अपॉन dx मिलेगा। देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy। नेक्स्ट स्टेप के पास जाते हैं, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके सुधार के जैसा हम लिखते हैं वैसा लिख लें, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy। सेपरेट नहीं हो सकता तो होमोजीनियस क्या कहता है, पुट करेंगे x इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू, पुट करेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, देन dy अपॉन में dx, यानी कि x के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट रूल लगाते हुए डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन कॉपी कर लेंगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस सेकंड फंक्शन कॉपी कर लेंगे, v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन में dx होता है, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1। अगले स्टेप के पास चलते हैं, तो dy अपॉन dx की जगह आ जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन में dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिलेगा अपॉन में 2xy की जगह v इंटू एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, तो आ जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन में dx इज इक्वल टू, आप देखेंगे तो ये ऊपर जो संख्या दे रखी है न्यूमरेटर में, इसमें आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा अपॉन में डिनोमिनेटर में आप सीधा सीधा सुधार के लिख दीजिए 2v एक्स स्क्वायर। देन आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आ गया और हो गया, और v जो है वो राइट साइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2v माइनस का v। नाउ एलसीएम लिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है एलसीएम ही लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का 2v स्क्वायर अपॉन में 2v। यहां तक की बात बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ गई। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि ये संख्या प्लस का वी स्क्वायर है, ये संख्या माइनस का 2v स्क्वायर है, तो घटाएंगे तो एक वी स्क्वायर का निशान बचेगा, नेगेटिव निशान आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है 2v। अब वेरिएबल सेपरेबल, मैंने हमेशा बोला है ऊपर के 2 क्वेश्चंस में, यहां से आप वेरिएबल सेपरेबल
आप यहां से वेरिएबल सेपरेबल इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान रखना बात, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेबल क्या कहता है, ये लिखेंगे 2v अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx अपॉन में x। ये मैंने कैसे सेपरेट किया, फिर से रिपीट करूंगा। v जो डिवाइड में है बराबर के इस तरफ आते वक्त मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये देखिए, और ये संख्या जो आपके पास मल्टीप्लाई में है बराबर के इस तरफ आते वक्त डिवाइड में हो जाएगी। तो आप देख सकते हो इसको जब हमने इस तरीके इस प्रोसेस से लिखा तो ये हमारे पास निकल गया है 2v अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर। इसी तरीके से x को भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ ले जाएंगे, तो वेरिएबल्स सेपरेट हो गए, यानी कि v एक तरफ आ गया, यहाँ x नहीं है, x एक तरफ आ गया, यहाँ v नहीं है, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, और दोनों तरफ जब इंटीग्रेट कराएंगे तो लिखेंगे आप इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x। आप लेफ्ट साइड में सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन होता है ये, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन। ये मैंने स्पेशल इसके लिए एक वीडियो लेक्चर तैयार किया था, आप इसे अच्छे से देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन समझ में आएगा। और ये है आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन। पहली वीडियो जो है हमारे पास इंटीग्रेशन की सीरीज की फर्स्ट वीडियो, वो 6 वीडियोस में से, तो उसमें से पहला जो टाइप है वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो हम इन दोनों अलग अलग टाइप्स को सीख गए हैं। तो इन दोनों टाइप से कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम पुट करते हैं, यहां पर भी मैं पुट करूंगा t इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर, फिर डिफ्रेंशिएशन कराते हैं तो dt अपॉन में dv इज इक्वल टू 0 माइनस का 2v, एंड देन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का dt इज इक्वल टू 2v dv। मैंने क्या किया, मैंने ये जो माइनस का था, ये माइनस, पहले तो इसे माइनस करेंगे, घटाएंगे तो आएगा माइनस का 2v, फिर दोनों तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करा दी, तो ये तो प्लस हो गया और यहाँ माइनस हो गया। इस स्टेप को मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हो किस तरीके से ये डायरेक्ट हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये संख्या जो आपके सामने है, ये संख्या पूरी की पूरी आपको यहाँ क्वेश्चन में दिख जाएगी 2v dv। आप इसकी जगह पर माइनस का dt लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे माइनस का dt अपॉन में t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x। ये राइट साइड में तो dx अपॉन में x पहले से ही रहेगा, ये देखिए। अच्छा, अब चलते हैं आगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का log t हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा log x प्लस का c। आप गौर से देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड में आएगा, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का log t माइनस का log x इज इक्वल टू c, एंड देन अगले स्टेप में माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा log t प्लस का log x इज इक्वल टू c, एंड देन log की प्रॉपर्टी होती है क्या, log t मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू c। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या है, t की वैल्यू है हमारे पास, ये देखिए यहां पर हमने t लिखा था, ये रहा, क्या है 1 माइनस वी स्क्वायर। तो हम t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे log ब्रैकेट ऑफ, ये हो जाएगा आपके सामने 1 माइनस वी स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x इज इक्वल टू सी। अब वी स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास है, जैसे कि मैं आपके सामने लिखूं t इज इक्वल टू, बिकॉज t इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर है, इसी तरीके से v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स है, हमने पुट किया था ऊपर। तो आप इसे देखिए किस तरीके से करेंगे, log 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि v स्क्वायर है, इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। नाउ माइनस का log ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू सी, एंड देन माइनस का log ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स इज इक्वल टू सी। तो बेसिकली हमारे पास यहां तक की जो वैल्यू आ चुकी है, अब हम इससे आगे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है x की वैल्यू, और x की वैल्यू हमारे पास है 1, एंड देन y की वैल्यू हमारे पास है 0। ये x की और y की वैल्यू हम रखेंगे log, ये हो जाएगा हमारे पास x की जगह 1 और y की जगह 0 अपॉन में x की जगह पर वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें, x की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू सी। तो फाइनली हमारे पास आएगा log 1 इज इक्वल टू सी, और log 1 की वैल्यू क्या होती है ये मैंने आपको log की प्रॉपर्टी में बताया है, log 1 इज इक्वल टू होता है 0।
तो यहां पर भी वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू सी। ये आपके सामने आएगा 0 इज इक्वल टू सी। माइनस का 0 प्लस का 0 एक ही होता है, 0 लिखते हैं। अब इसे पुट करेंगे हम इन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी कहां रह गई है? हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहां रह गई है। हम c की एक्चुअल वैल्यू निकाल चुके हैं। हम लिखेंगे यहां पर माइनस का लॉग ब्रैकेट ऑफ, और हमारे सामने वैल्यू क्या थी वो? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई, आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड। तो बोथ साइड कराएंगे तो राइट साइड में तो 0 ही है, लेफ्ट साइड में लॉग ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स एंड इज इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद इस लॉग को जब हम राइट में लेके जाएंगे तो मैंने बताया था क्या हो जाता है, ये एक्सपोनेंशियल बन जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 0। और उसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे इसे, यानी कि अगले स्टेप में जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर 0 1 होता है। ओके, और ये हो जाएगा ई की पावर 1 और ये अपॉन में एक्स। देन नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे मैं सही से लिख दूं साफ साफ, ये है हमारे पास किसी भी संख्या की पावर 0 आंसर 1 होता है, तो e की पावर 0 भी 1 होता है। इसी रीजन की वजह से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। एंड द लास्ट वन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना, ये आपका आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें c फाइंड करना है। तो ये होमोजेनियस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। हालांकि इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए और आप उसे खुद से कर सकें। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, 4th क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा। अगर आप इसे खुद से ट्राई करेंगे तो ये डेफिनेटली हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये x लिखा हुआ है, एंड देन dx प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 वेयर y 1 इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया, ये 4th वाला, तो इसका मतलब आप पेपर में भी बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और ये लेंथी क्वेश्चंस में से है, अगर एग्जाम में आएगा तो लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है। तो इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप अच्छे से करिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर के साथ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री एंड हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसमें सिर्फ 3 स्टेप्स थे। एक वीडियो लेक्चर वेरिएबल सेपरेबल का आ चुका है, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख चुके हो, और अब आने वाला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स,